डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। ये दुनिया कायम हुई और फिर इस दुनिया में बाकायदा हर चीज का निजाम कायम किया गया ताकि आदम और हव्वा और फिर आने वाली नस्लें बेहतर तौर पर इस जमीन पर जिंदगी गुजार सकें। लेकिन अक्सर हमारा दिलो दिमाग हमसे ये सवाल करता है कि आदम से पहले दुनिया में क्या था और कैसे ये दुनिया वजूद में आई। ये और इस जैसे कई सवालात हैं जो हमें सोच के घोड़े दौड़ाने पर मजबूर करते हैं। ये सवाल अभी से नहीं बल्कि गुजरी कई नस्लों को उलझन में डालने का सबब बना रहा। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अक्सर लोग यही सवाल करते थे कि इस दुनिया में आदम से पहले क्या था। इसके मुतालिक बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इससे जुड़ी मुख्तलिफ थ्योरीज बताते चलें कि साइंसदान, ईसाई और मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक बयान करते हैं कि जमीन पर आदम को उतारने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया। जब अल्लाह ने आदम की तख्लीक की थी तो पहले उन्हें जन्नत में उतारा गया था और तख्लीक के बाद सब फरिश्तों को कहा था कि इसे सजदा करो। सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। इस वजह से उसे जन्नत से निकाल कर जमीन पर फेंक दिया गया और हजारों साल वो इस जमीन पर रोता रहा। और फिर इसने कयामत तक की मोहलत मांगी कि मैं बंदों को राह रास्त से भटकाऊंगा। और जैसा कि शैतान आग से बना था तो कहा यह जाता है कि आदम से पहले सिर्फ जिन थे और इस जमीन पर फितना और फसाद करते थे। तो फरिश्तों की फौज भेजी गई जिन्होंने शैतानों के खिलाफ जंगे अजीम की और तब से जिनों का बसेरा सिर्फ जजीरे और समंदर है। इसके बाद कुछ साइंसदानों और ईसाइयों का कहना है कि जमीन पर आदम से पहले सिर्फ डायनासोर्स थे जो हजारों साल पहले इंसानों की आमद से पहले इस जमीन पर आबाद थे। लेकिन इंसानों की आमद के साथ उनकी नस्लें खत्म होने लगी। इसी तरह बाद साइंसी रिसर्च के मुताबिक आदम से पहले इंसानों जैसी कुछ मखलूकात आबाद थी और मुख्तलिफ जगहों से मिलने वाली अजीबो गरीब इंसानी खोपड़ियों और इंसानी ढांचों के आसार ये जाहिर करते हैं कि यहाँ आदम से पहले भी मखलूकात आबाद थी जो पहली कौमों की तरह शायद तबाह हुई थी। और कुछ लोगों के मुताबिक ये जमीन खलाई मखलूकात का मरकज था। दोस्तों, इनमें से पहली दो थ्योरीज तो किसी हद तक सच है, लेकिन बाकी थ्योरीज के बारे में कोई भी शवाहिद नहीं है। ये सिर्फ फर्जी कहानियां हैं जो हर कोई अपने अपने नजरिए के मुताबिक पेश कर देता है। बहरहाल कुरान इस बारे में क्या कहता है? सूरा हूद वही है जिसने 6 दिन में जमीन और आसमान को पैदा किया और इस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। इस आयत से जो बात समझ में आती है, इसके मुताबिक आदम से पहले जमीन पर सिर्फ पानी था। इस आयत में किसी भी किस्म की मखलूक और बाकी चीजों की तरफ इशारा नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब लोगों ने इस बारे में सवाल किया था तो उनके जवाबात क्या थे? इस बारे में अबू रज़ैन और कीली से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त लोगों ने इरशाद किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में आदम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था कि सिर्फ अल्लाह था, ना ऊपर हवा थी ना नीचे, और अर्श पानी पर था। और अल्लाह ने एक कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया, फिर उससे कहा कि लिख। और इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले ही हर चीज, तमाम मखलूकात की तकदीरें और उनके बारे में सब कुछ लिख कर लोहे महफूज में महफूज कर दिया गया। बुखारी शरीफ में एक जगह बताया गया है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफद आया और कहा कि हमने आपसे इल्म लेना है, आप हमें बताएं कि इस जमीन पर आदम से पहले क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था और उसका अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम से सब लिख कर महफूज कर दिया गया था। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीजों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि अल्लाह ने जब दुनिया बनाई तो इनकी तरतीब कुछ यूं थी कि हफ्ते वाले दिन मिट्टी पैदा की, अतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ, बीमारियां, मसाइल, बुध को नूर, जुमेरात को चौपाए इस जमीन पर फैला दिए गए और जुम्मा के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान आदम को पैदा किया और जिन्नात को 2000 साल पहले ही आग से पैदा कर दिया गया था। इस तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम जमीन पर आया और इसके बाद इंसानों की नस्लें चली और ऐसे ही एक दिन अल्लाह इस जमीन पर इंसान को दिया वक्त खत्म कर देगा और जैसे ही ये दुनिया बनी ऐसे ही खत्म हो जाएगी।
اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے اسے ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے، اور وقت قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو ایمان کی روشنی سے چمکتے چہروں کے ساتھ ہو، نہ کہ گناہوں کا بوجھ لیے۔ آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔